बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट लईक अहमद भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम जीवे पाकिस्तान प्रोग्राम में आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत हैं वो माहिर तालीम हैं अदनान सिद्दीक साहब और ये द जनरेशन कैडेट स्कूल जो बडियाना है उसको रन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे अदनान भाई? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आप यहाँ तशरीफ लाए। जज़ाकल्लाह जी। अच्छा अदनान भाई, हमारे ऑडियंस को ज़रा इस स्कूल के हवाले से जो है ना वो बताएं कि इसका क़याम कब हुआ और इसका क्या समझे आपको क्या लगा कि ये ज़रूरी है यहाँ पे? भट्ट साहब, मैं स्कूलिंग के अंदर या कैडेट साजी के अंदर 2008 से हूँ। मैंने ये देखा, चूँकि मैं ट्रेनर भी हूँ, टीचर ट्रेनिंग करवाता हूँ, तो मैं ट्रेनिंग के लिए खारियाँ गया। तो खारिया में जिस हाल में मैं ट्रेनिंग करवा रहा था उस हाल में वो फीमेल्स थी सारी टीचर्स। तो उनमें से जब मैंने उनसे पूछा, क्वेश्चंस किए, तो मुझे पता चला कि उनमें से अक्सर के या तो वालिद, दादा या भाई, कोई आर्मी में कर्नल है, कोई मेजर है और कोई भाई उनके कैप्टन है और ज़्यादातर आर्मी बैकग्राउंड के लोग थे। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि वो कोई 40 का क्लस्टर था और 40 में से 35 ऐसे टीचर्स थे जिनका कोई ना कोई आर्मी में था। अच्छा। तो मैंने सोचा कि यार जहाँ पे मैं रहता हूँ, लाइक बडियाना है जहाँ पे मेरा स्कूल है, तो मुझे तो यहाँ दूर दूर तक कोई आर्मी ऑफिसर नजर नहीं आता। तो वहाँ से मेरे ज़हन में ये आइडिया आया और मैंने, क्योंकि मैं साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, मेरी स्पेशलाइजेशन चाइल्ड साइकोलॉजी है, तो मैंने कैडेट साजी को सीखना शुरू किया। स्कूल तो तब ये वाला नहीं था, तो मैंने एकेडमी के अंदर बच्चों को कैडेट की तैयारी करवाना शुरू की और पहले साल ही मेरा एक बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह वो मिलिट्री कॉलेज मरी में उसकी फाइनल सिलेक्शन हो गई और इस वक्त वो किसी वजह से वो आर्मी में तो ना जा सका, लेकिन अभी वो पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर है। उसके बाद फिर हर साल बच्चे मेरे डिफरेंट कैडेट कॉलेज के अंदर जाना शुरू हो गए। तो जब बच्चे एकेडमी में बहुत ज्यादा बढ़ गए तो फिर जरूरत महसूस हुई कि एक स्कूल होना चाहिए। तो प्रॉपर फिर इस स्कूल का आगाज हमने 2017 में जो है वो हमने किया। अच्छा अदनान भाई, ये भी बताइए कि ये जो स्कूल आप यहाँ पे रन कर रहे हैं ये पूरी तहसील पसरूर में वाहिद है या पूरे जिले में वाहिद है? अच्छा सर, सियालकोट के अंदर कुछ कैडेट की तैयारी करवाने की अकेडमीज या स्कूल थे, लेकिन प्री कैडेट स्कूल पूरे सियालकोट के अंदर फर्स्ट टाइम मैंने कॉन्सेप्ट दिया, यानी पहला सियालकोट का प्री कैडेट स्कूल हमने बनाया। और हमारा ये जो स्कूल है ये 12 कनाल पे है और ये प्रॉपर हमने, आप इसको अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा देख रहे हैं तो ये स्टेट ऑफ द आर्ट एक कैंपस जो है हमने बनाया और छोटी छोटी बिल्डिंग्स थी, क्योंकि कैडेट की टाइमिंग ज्यादा होती है। सुबह टाइम बच्चे आते हैं, शाम तक वो हमारे पास रहते हैं। तो ज़ाहिर एक बच्चा सुबह आ रहा है और शाम तक रह रहा है, उसकी फिजिकल एक्टिविटीज के लिए भी कुछ ग्राउंड वगैरह होनी चाहिए। बिल्कुल, आपने बनाया हुआ तो यहाँ पे वो प्रॉपर हमने ग्राउंड और एक आप साथ में एक और भी इमारत जो है वो भी तामीर कर रहे हैं। सर हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जो स्टूडेंट्स हैं ये क्योंकि बहुत ज्यादा हो गए, अब जगह नहीं रही हमारे पास, तो एक कैंपस हमने 30 क्लासरूम्स का और बना रहे हैं। अच्छा, ये भी बताइए कि हमारे इस स्कूल के अंदर जो है वो जो ज़ेरे तालीम बच्चे हैं वो कहाँ से यहाँ पे आते हैं, कितनी कितनी दूरी से आते हैं? अच्छा बट साहब, ये उसका तरीकाकार क्या है आने का? वो आप बुलवाते हैं, कोई उसकी आपने मैकेनिज्म बनाया हुआ है या वो खुद से आते हैं? बट साहब, आपके नाजरीन को सुनकर ये हैरानगी होगी कि जब ये स्कूल मैंने बनाया तो ये क्योंकि पसूर सियालकोट रोड पे है, बडियाना से 1 किलोमीटर टुवर्ड सियालकोट, तो ये रोड पिछले कई सालों से आपके इल्म में है कि ये टूटा हुआ था। और जब मैंने ये खेतों के अंदर स्कूल बनाया तो मुझे सारे कहते थे यार आप पागल हो, कहाँ आपने एक स्कूल बना लिया और यहाँ ये चलना ही नहीं है। और ये रोड भी खूनी रोड कहलाता था। और हमने मेहनत की, दिन रात मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे पास सर सियालकोट सिटी से बच्चे आ रहे हैं, माशाल्लाह, सिटी हाउसिंग से आ रहे हैं, बल्लोवाली चौक से हमारी गाड़ी चलती है, उसके बाद जुदाला, बन बाजुआ, चिच्चर वाली, क्लास वाला से आगे सर सोकरमिंट तक हमारी गाड़ी जाती है। किला अहमदाबाद और नारोवाल से जिले के बच्चे हमारे पास आ रहे हैं। मुझे जफरवाल का भी जफरवाल से आगे 4 किलोमीटर एक गाँव है, वहां से हमारी गाड़ी चलती है और वो जफरवाल रोड सारा, और इधर ये बॉर्डर एरिया तक जो है 54 हमारी जो मुख्तलिफ वैन्स और ट्रांसपोर्ट की हमारी जो। अच्छा अदनान भाई, ये बताइए कि लोग जो हैं वो बच्चों को कैडेट कॉलेज में क्यों भेजें, इसकी कुछ थोड़ी सी हमें लोग, क्योंकि ऑडियंस जो है ना
हमारे ऑडियंस जो है वो ये नहीं जानते कि कैडेट क्या है, इसको किस तरह से बनाया जाता है, क्या सीन है, इस वाले से जरा हमें गाइडलाइन दीजिएगा। कैडेट कॉलेजेस को जब हम देखते हैं तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर ये कैडेट कॉलेजेस हैं ज्यादातर। कैडेट कॉलेज आर्मी ने सर बनाया अपनी पनीरी लेने के लिए, ठीक है, और कहा यह जाता है कि शायद अंग्रेजों ने जो है ये इसका पहला जो स्टार्ट लिया। पाकिस्तान के जो पुराने कैडेट कॉलेजेस हैं उनमें से लॉरेंस कॉलेज मरी है, उसके बाद मिलिट्री कॉलेज जेलम है, कैडेट कॉलेज पटारो है, उसके बाद फिर हसन अब्दाल। तो ये पाकिस्तान के इसके अलावा एक बोर्डिंग स्कूल जो है एचिसन कॉलेज लाहौर है। इस तरह से आर्मी बर्न हॉल एक कॉलेज है मरी के अंदर। तो ये पाकिस्तान के पुराने कॉलेजेस हैं। तो ये कैडेट कॉलेज का जो कॉन्सेप्ट था, आर्मी ये चाहती थी कि वो अपनी पनीरी छोटी क्लासेस से ले ली जाए, और एक ये भी कहा जाता है कि आर्मी ऑफिसर्स ने अपने बच्चों के लिए शुरू में ये कॉलेज स्टार्ट किए। तो उसके बाद फिर हम सिविलियन जो हैं उनके बच्चे भी इन कैडेट कॉलेजेस में जाना शुरू हो गए। तो कैडेट कॉलेज में आपका सवाल था जी बच्चों को क्यों भेजा जाए। तो कैडेट कॉलेज में मैं ये समझता हूँ कि आजकल अभी गुजरावाला बोर्ड का रिजल्ट आया तो वो बहुत बुरा रिजल्ट रहा है, और उसमें लड़के बहुत ज्यादा तादाद में फेल हुए हैं। लेकिन आपका तो वो मेरा ख्याल है अच्छा ही है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा है, जबकि अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो रिजल्ट बहुत बुरा आया है बोर्ड का रिजल्ट। लड़के नहीं पढ़ते, और जब से ये सोशल मीडिया, मोबाइल, इंटरनेट बच्चों को मिल गया है, डिवाइसेस मिल गई हैं, बच्चे नहीं पढ़ते। कैडेट कॉलेज में सर बच्चा इंटरनेट से, मोबाइल से, वन व्हीलिंग से, इस तरह की एक्टिविटीज से बचा रहता है। वो हॉस्टल में रहता है, कोई 1-2 माह के बाद वो घर आता है, और वहाँ पे एक डिसिप्लिन इन्वायरमेंट होता है। डिसिप्लिन इन्वायरमेंट के अंदर जब वो स्टडी करता है तो वो अच्छा परफॉर्म कर जाता है। ठीक है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि इसमें जो कैडेट कॉलेज में एडमिशन है उसकी उम्र जो है वो कितनी होती है बच्चे की, वो जब एडमिशन ले सकता है? ऐसे है कि जो कैडेट कॉलेजेस है, 2 कॉलेजेस ऐसे हैं जिसमें पीएफ कॉलेज सरगोदा और पीएफ कॉलेज लोटोपा, ये दोनों एयरफोर्स के कैडेट कॉलेज है। ये इनकी कोई फीस नहीं, बच्चे यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स आपके बच्चे पे इन्वेस्ट करती है। इसका बहुत हाई मेरिट होता है, और आपके लिए बड़ी हैरानगी और खुशी की बात है कि आपके शहर पसूर से इस दफा जो फाइनल सिलेक्शन में टॉप मेरिट पे बच्चा आया है, उस बच्चे का नाम रियान नदीम है, सन ऑफ नदीम सुलैरी। वो पसरूर का स्टूडेंट है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये पसरूर जी सरहदी गांव से, ये पसरूर शहर से नहीं, वो उनका जी पीर चंगी जो महल है जी पसरूर शहर का वो बच्चा है। और उस बच्चे की जो मदर है गवर्नमेंट हाई स्कूल की, गर्ल्स हाई स्कूल की साइंस टीचर है, और उनका ये बेटा है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसने पूरे पाकिस्तान में टॉप पोजीशन हासिल की है फाइनल सिलेक्शन में, और हम देख रहे हैं नेक्स्ट 4 इयर्स के बाद इंशाल्लाह वो जीडी पायलट आपको नजर आएगा। जबरदस्त। अच्छा, कैडेट कॉलेज में पढ़ने के बाद जो है वो बच्चा वो अफवाज पाकिस्तान में ही जाएगा या कोई और काम करेगा, क्या सीन है इसके बारे में? सर ऐसे है कि एक कॉन्सेप्ट पेरेंट्स को ये होता है कि कैडेट कॉलेज में अगर बच्चे का एडमिशन हो गया तो वो 100% भी लोग समझते हैं कि शायद वो आर्मी ऑफिसर बन जाएगा। ऐसा नहीं है। कैडेट को अगर हम सियालकोटियों की बात करें तो ज्यादातर इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो अपने बच्चे को एक डिसिप्लिन इन्वायरमेंट में भेजने के लिए, और फिजिकल फिटनेस वगैरह, क्योंकि कैडेट कॉलेज में एक प्रॉपर रूटीन होती है, फजर के टाइम वो उठाते हैं, उसके बाद उनकी एक्सरसाइज वगैरह होती है, पीटी ड्रिल्स होती हैं, फिर बच्चे की ब्रेकफास्ट करते हैं, क्लासेस होती हैं, और उसके बाद गेम्स है, कोचेज है, स्विमिंग है, राइडिंग, हॉर्स राइडिंग बच्चे वहाँ पे करते हैं, डिफरेंट किस्म की गेम्स खेलते हैं, तो बच्चा फिजिकल फिट रहता है। तो एक कंड्यूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट होता है, सेफ्टी और सिक्योरिटी होती है। तो हमारे यहाँ जो सियालकोट के इंडस्ट्रियलिस्ट है उनका ज्यादा ये होता है कि इसने तो बिजनेस करना है, लेकिन ये कैडेट कॉलेज में चला जाए। तो यकीनन कुछ बच्चे ऑफिसर्स भी बनते हैं। सरगोदा लोटोपा में एडमिशन का मतलब ये है कि वो 100% एयरफोर्स ऑफिसर बनेगा। अच्छा, कुछ लोग बच्चों को CSS करवाना चाहते हैं, तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो हर साल जो बच्चे CSS करते हैं वो ज्यादातर हसन अब्दाल के, एचिसन कॉलेज लाहौर के, आर्मी बर्न हॉल और लॉरेंस कॉलेज के पढ़े हुए बच्चे होते हैं। तो कुछ पेरेंट्स का ही होता है कि हमने तो बच्चे को CSS करवाना है, उसके लिए फिर वो इन कॉलेजेस में भी भिजवा रहे होते हैं। अच्छा अदनान भाई, मुझे ये भी बताइए कि जो कैडेट कॉलेज हैं
वो तो ये सारी फैसिलिटीज दे रहे हैं स्टूडेंट को, आप अपने इस स्कूल में क्या फैसिलिटीज जो है वो दे रहे हैं? अच्छा सर, मैंने जैसे अर्ज किया कि हमारा ये जो कैंपस है ये स्टेट ऑफ द आर्ट कैंपस बना हुआ है। यहाँ पे हम बच्चों एयर कंडीशन क्लासरूम है, वेरी गुड, प्रॉपर सोलर सिस्टम है, बैकअप के लिए हमारे पास जनरेटर मौजूद है, हमारी ग्राउंड्स हैं, और 2 यहाँ पे हमारे पास पीटी और ड्रिल इंस्ट्रक्टर हैं, और दोनों ही पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल से रिटायर्ड है और वहाँ पे वो सर्विसेज अपनी दे चुके हैं। तो वो 2 हमारे पास ड्रिल इंस्ट्रक्टर और पीटी हैं जो बच्चों को डिफरेंट किस्म की ड्रिल्स करवाते हैं, पीटी हम लोग करवाते हैं। इसके अलावा हमारे पास कराटे की क्लासेस होती हैं यहाँ पे, स्विमिंग की क्लासेस हम शुरू करने जा रहे हैं, स्विमिंग पूल नहीं था तो अभी हम वो बनाने जा रहे हैं, हॉर्स राइडिंग हम इसको इंक्लूड करने जा रहे हैं, और फिर जो हमारी टाइमिंग है वो सुबह से शाम तक है। तो एक डिसिप्लिन इन्वायरमेंट के अंदर बच्चा यहाँ पे रह के उसकी स्टडी। अच्छा अपना अदनान भाई, कैडेट कॉलेज के अंदर अक्सर के अंदर मैंने ये सुना है कि वहाँ पे नशे की लत में वो लग जाते हैं स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पे उन चीज़ों के हवाले से ज़रा हमारे ऑडियंस को बताएं। अच्छा सर, ये ना एक मिस कॉन्सेप्ट है जो बहुत ज़्यादा एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा वायरल कर दी गई कि कैडेट कॉलेज में जो बच्चे जाते हैं वो वहाँ पे जाके नशे पे लग जाते हैं। अब सर एक कॉलेज सुनने में भी आया जी है, जी इस तरह की चीजें काफी सारी। उसकी रीजन ये है कि एक बच्चा जब कैडेट कॉलेज में जाता है, सपोज वो पेरेंट्स का इकलौता बच्चा है, पेरेंट्स किसी भी वजह से उसको कैडेट कॉलेज में भेज देते हैं। अब कैडेट कॉलेज में गया, उसका वहाँ पे दिल नहीं लगा, तो वो जो दिल नहीं लगता उसका होता है कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ, तो पहला बहाना वो यही करता है जी यहाँ पे तो बच्चे नशा करते हैं। अच्छा, एक ये रीजन है। अच्छा, बाज बच्चे जो हैं वो कहते हैं यहाँ पे खाना अच्छा नहीं है, इस तरह के कुछ एक्सक्यूजेस वो करते हैं, तो वो चीज इस तरह से वायरल हो गई। और हाँ, चंद एक कॉलेजेस ऐसे हैं, प्राइवेट कॉलेज या कुछ ऐसे सरकारी कॉलेजेस जिनका जहाँ पे प्रॉपर, यहाँ तो वो आर्मी के अंडर नहीं है, वहाँ पे प्रॉपर प्रिंसिपल नहीं है, वहाँ पे प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं है, तो वहाँ पे कुछ इस तरह की बातें सुनने को भी मिलती है। लेकिन द जनरेशन स्कूल जो है ये सिर्फ पाकिस्तान मिलिट्री कॉलेजेस, पाकिस्तान एयरफोर्स कॉलेजेस, पाकिस्तान नेवी कॉलेजेस और टॉप पाकिस्तान के जो कैडेट कॉलेज हैं हम उनका एडमिशन भेजते हैं जो आर्मी डिसिप्लिन में है। वहाँ पे प्रिंसिपल ब्रिगेडियर है, एजुटेंट जो है वो मेजर या कैप्टन रैंक का होता है, सिक्योरिटी सारी आर्मी की है, तो वहाँ पे कोई सोच भी नहीं सकता। अच्छा अदनान भाई, ये बताएं कि आपके इस स्कूल से अब तक जो है वो कितने कैडेट कॉलेज के अंदर बच्चे गए और कितने अभी तक कामयाब हुए? अच्छा सर, ऐसे है कि मैं जैसे अर्ज किया था कि 2008 से मैं कैडेट साजी में हूँ, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों बच्चे हमारे कैडेट कॉलेज में पढ़ चुके हैं, यहाँ पास आउट हो चुके हैं। तो मेरे 2 बच्चे अभी माशाल्लाह मेजर रैंक में पहुँच गए हैं। एक मेरा स्टूडेंट अभी उसकी पोस्टिंग SSG कमांडो है और एज अ कैप्टन वो प्रमोट हुआ है। पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर एक फ्लाइंग ऑफिसर मेरा बच्चा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह उसका लास्ट ईयर चल रहा है। हमारे 2 बच्चे जो हैं सियालकोट, क्योंकि हमारा एक कैंपस है तो वहाँ से माशाल्लाह वो GD पायलट के लिए क्वालिफाई कर गए हुए हैं। और कई बच्चे जो हैं आपको सुन के हैरानगी होगी कि इस वक्त GC कॉलेज लाहौर में सबसे ज्यादा तहसील पसूर के जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो हमारे बडियाना से हैं और दी जनरेशन स्कूल से हैं। हम जस्ट कैडेट कॉलेज में बच्चे भिजवाते हैं, हम GC कॉलेज में भिजवाते हैं। तो इस साल हमारे पास 50 स्टूडेंट्स थे और 50 के 50 पाकिस्तान के टॉप कैडेट कॉलेज में अल्हम्दुलिल्लाह उनकी फाइनल सिलेक्शन हुई है। और 100% रिजल्ट देने के बाद हम अपने आप को ये क्लेम करते हैं कि हम पाकिस्तान में और खास तौर पे गुजरावाला डिवीजन में वी आर द फर्स्ट वन के जिनका 100% जिनकी सक्सेस रेशियो है। अच्छा अदनान भाई, ये जो गुज़श्ता रोज 9th का रिजल्ट आया उसमें आप अपना जो स्कूल का है उस रिजल्ट के हवाले से हमारे ऑडियंस को बता दें। अच्छा सर, हमारा जो हाईएस्ट स्कोर है वो 536 है और हमारे 60% बच्चों ने 500 प्लस मार्क्स लिए हैं माशाल्लाह। और ये बड़ी मतलब अचीवमेंट है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास सर रूरल क्योंकि एरिया है, सारे गाँव से बच्चे आते हैं, मोस्टली बच्चों के पेरेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो कम पढ़े लिखे या इलिटरेट पेरेंट्स के बच्चों का 500 स्कोर कर जाना, मैं समझता हूँ ये देखिए पसूर के अंदर या सियालकोट के अंदर किसी बड़े शहर में बच्चों के अगर मार्क्स आ जाते हैं तो उनके पेरेंट्स वेल एजुकेटेड है, बहन भाई अच्छे अदारों में कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे ट्रेंड सेट करने की हम कोशिश कर रहे हैं। और बडियाना की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि 16 बच्चों ने 500 या 500 से ज़्यादा मार्क्स लिए। आज तक कभी किसी के इतने मार्क्स
अल्हम्दुलिल्लाह बडियाना में नहीं आए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस साल जो है वो आए हैं। माशाल्लाह। नादरीन, आपको आपकी ख्वाहिश के मुताबिक अदनान भाई से एक सवाल किया जा रहा है कि अदनान भाई, हमारे ऑडियंस को ये बताएं, अगर आपके स्कूल में एडमिशन करवाते हैं बच्चों का, तो उस हवाले से उनको जो मतलब उसमें जो अखराजात हैं उस हवाले से थोड़ा सा गाइड कर दे, ताकि लोगों को आसानी हो अपने बच्चों को आप तक रसाई देने में। जी, मैं तमाम पेरेंट्स से अगर मैं मुखातब होता हूँ तो मैं पेरेंट्स से कहूँगा कि आपकी औलाद जो है वो आपका कुल असासा है। 100%। हमारे पास यहाँ पे जो भी सराउंडिंग से हमारे पास बच्चे आते हैं वो मोस्टली खाते पीते घरों के बच्चे हैं जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं। क्रेडिट साजी मैं समझता हूँ कि ये होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये आम बंदे के बस का रोग नहीं है। इस पे वही आते हैं जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि सरगोदा पीएफ कॉलेज और पीएफ कॉलेज लोहडोपा इसकी फीस नहीं है, बाकी सब कॉलेजेस की वहाँ पे अच्छी खासी फीस है। तो जो अफोर्ड कर सकते हैं वही इस क्रेडिट कॉलेज की अपने बच्चों को क्रेडिट कॉलेज की तैयारी करवाएं। और हमारे यहाँ पे जो मंथली फीस है वो हम लोग 12,000 पर मंथ फीस चार्ज करते हैं, और एडमिशन के टाइम अराउंड कोई 52,000 रुपीज़ बनते हैं जो हम चार्ज करते हैं फर्स्ट टाइम। उसके अलावा हर महीने जो है पेरेंट्स को 12,000 फीस देना पड़ती है। मैं कहता हूँ कि आप बच्चा जब पैदा होता है ना सर, बस अब हम लोग खुसरों पे पैसे लुटा देते हैं। उस बच्चे के बाप की जब शादी होती है तो उस पर लाखों रुपए लगा देते हैं, तालीम पे लोग पैसे नहीं लगाते। और हम स्कूल्स वाले वाहिद हम वो मुअल्लम हैं, वो मैं समझता हूँ कि रहबर हैं कौम के, जिनको माफिया कह दिया जाता है, जिनको कहा जाता है जिन्होंने लुटमार मचाई होती है। आप अपनी पसूर के प्राइवेट स्कूल्स को अगर देखें तो सर मोस्टली आज भी बाइक्स पे है, ठीक है, और जो फीस वो ले रहे होते हैं और जो बच्चों टीचर्स को सैलरीज दे रहे होते हैं वह मुश्किल से वो गुजारा कर रहे होते हैं। तो कैडेट में सर हमारे पास क्योंकि मेल टीचर्स हैं, हम बहुत अच्छी सैलरीज देते हैं। हमारी सैलरीज किसी भी प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं उनके प्रोफेसर से भी ज्यादा हम टीचर्स को सैलरीज पे कर रहे होते हैं। इसलिए फिर चूंकि इसमें मेहनत बहुत ज्यादा है, सुबह से शाम तक हम लोग इस पे लगे रहते हैं, और बाज़ का तो हमें संडे को भी बच्चों को इन दिनों बच्चों को बुलवाना पड़ रहा है कैडेट कॉलेज की तैयारी के लिए। तो ये हमारी सर फीस है। जी नाज़रीन ग्रामी, आपने अदनान भाई की मुकम्मल गुफ्तगू सुनी है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा, और नए प्रोग्राम नई शख्सियत के साथ फिर हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अपने मेज़बान लईक अहमद को दीजिए इजाज़त।